इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच का दूसरा दिन, क्या जबरदस्त दिन रहा है। इंडिया की तरफ से बैटिंग हुई है, बॉलिंग इंग्लैंड ने भी अच्छी करी, बट इंडिया की बॉलिंग ने बुमराह का जो डोमिनेंस दिखा है इसमें, उस पर भी बात करेंगे। और क्या बुमराह इस बॉलिंग लाइनअप में अकेला पड़ जाएगा। वेलकम टू क्रिक जोन एमएम, स्वागत है आप लोगों का। बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की। तो क्या जबरदस्त दिन गया है इंडिया का, क्योंकि जहां पे इंडिया 3 विकेट के नुकसान पे 359 होता है और 185 ओवर के लमसम, बट 113 ओवर में इंडिया 471 रन पे ऑल आउट हो जाता है, जिसमें ऋषभ पंत की क्या शानदार इनिंग्स रहती है भाई। 134 रन की, 147 रन पे शुभमन गिल आउट हो जाता है, बट करुण नायर जीरो पे फिर से साई सुदर्शन आउट हुआ था, करुण नायर आउट हो गया फिर से जीरो पे भाई, मतलब फिर से नहीं, जीरो पे करुण नायर आउट हो गया। रविंद्र जडेजा 11 रन पे और शार्दुल ठाकुर 1 रन पे, जसप्रीत बुमराह 0, मोहम्मद सिराज नॉट आउट और प्रसिद्ध कृष्णा आउट हो गया भाई। तो बट इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी करी है, क्योंकि भाई बेन स्टोक बॉलिंग अच्छी कर रहा था भाई, और काफी अच्छी बॉलिंग करी उसने। बट अगर ओवरऑल सबकी बॉलिंग देखी जाए तो क्रिस वोक्स ने 24 ओवर में 4 मेडन 103 रन, अच्छी बॉलिंग नहीं कह सकते ज्यादा कुछ। ब्रेंडन कार्स ने भी ठीक ही बॉलिंग करी है, 22 ओवर 5 मेडन 96 रन है। जेम 20 ओवर 86 रन 4 विकेट लिए भाई, उसने अच्छी बॉलिंग करी है। बेन स्टोक कैप्टन 20 ओवर 66 रन 4 विकेट, और बशीर ने भी ठीक बॉलिंग करी, 27 ओवर 6 मेडन 100 रन का है, 1 विकेट लिया उसने भी। तो ठीक है, ओवरऑल इंग्लैंड अलाउट कर देता है, क्योंकि इंडिया एक टाइम ऐसी कंडीशन में था जहां से लग रहा था भाई इंडिया 600-700 रन तो बनाएगा ही लमसम, बट नहीं, इंडिया ऑल आउट हो जाता है और इंग्लैंड आ जाता है भाई बैटिंग करने के लिए। अगर दिन खत्म होते होते बात करी जाए ओवरऑल स्कोर की, तो 49 ओवर में 209 रन बना दिए इंग्लैंड ने 3 विकेट के नुकसान पे। बट भाई मेरे हिसाब से तो बहुत इंटरेस्टिंग ये सेशन रहा है लास्ट वाला, क्योंकि भाई बुमराह ने जो बॉलिंग करी है वो जबरदस्त बॉलिंग था। मैं पूरा भी मैच देख के आ रहा हूँ, लास्ट ओवर में भी भाई हैरी ब्रूक को जो चकमा दे के फंसाया, अनफॉर्चुनेटली वो नो हो गई। बट भाई बुमराह जैसा कोई भी नहीं। बट अगर विस्तार में बात करी जाए भाई, तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी जसप्रीत बुमराह ने भाई, मजा आ गया ऐसी बॉलिंग देख के। क्योंकि जैक क्रॉली 4 रन पे आउट हो जाता है, जसप्रीत बुमराह, करुण नायर कैच, बेन डेकेट, जसप्रीत बुमराह, ऑली पॉप नॉट आउट है भाई, 100 रन बना दी ऑली पॉप ने, ये बहुत दिक्कत की बात है। बट जो रूट भाई, जो बंदा वेल सेटेड लग रहा था जसप्रीत बुमराह ने, उसको भी आउट कर दिया, क्योंकि जो रूट भाई डेंजरस साबित हो सकता है इंडिया के बॉलिंग लाइनअप के लिए। बट हैरी ब्रूक ने 12 बॉलें खेली, 0 रन बनाया, और भाई जसप्रीत बुमराह ने इसको तो ऑलमोस्ट क्या आउट ही कर दिया था, वो नो बॉल हो गई अनफॉर्चुनेटली। बट भाई मुझे एक सबसे बड़ी दिक्कत लग रही है, क्योंकि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर ने तो प्रूव कर दिया कि भाई विराट और रोहित के जाने के बाद चलो ठीक है चल जाएगा गाड़ी। अब ऐसा लग रहा है, अब ऐसा बिलीव बन गया है पहले इनिंग्स के बाद। बट भाई बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह के साथ देने के लिए सिराज के पास वो विकेट्स नहीं आ रहे। ओवर अच्छे कर रहा है, स्पेल्स अच्छे कर रहा है। पहला स्पेल बहुत गंदा था, आज का मतलब ठीक था, एवरेज था, बट दूसरा या तीसरा स्पेल बहुत अच्छा करा है, तीसरा स्पेल तो बहुत अच्छा करा है उसने। बट भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि जसप्रीत बुमराह एक हैंड से खाली बॉलिंग वैसी हो रही है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा से बहुत ज्यादा अच्छी टाइट बॉलिंग नहीं हो पा रही मेरे हिसाब से। रविंद्र जडेजा से भी ठीक हो रही है, और शार्दुल ठाकुर ने भाई 3 ओवर में 23 रन खाए हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फिर से वो वाली कंडीशन ना हो जाए कि सिर्फ इंडिया का मेन बॉलर जो है जसप्रीत बुमराह, इंडियन टीम सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड ना हो जाए कि बस आप ही अब विकेट दिला सकते हो। क्योंकि भाई सिराज को भी विकेट लेनी पड़ेगी, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को, क्योंकि भाई अगर ये विकेट नहीं लेंगे तो जसप्रीत बुमराह के पास बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि भाई 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, तो एक बंदे पे डिपेंडेंट होना बहुत ही ज्यादा दिक्कत बन सकता है इंडिया के लिए। बट मेरे हिसाब से शायद इस चीज से जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें इस चीज से थोड़ा बदलाव होगा शायद मेरे हिसाब से। बट भाई सिराज को इस मैच में अच्छी बॉलिंग करनी होगी और विकेट लेने होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा को भी अच्छी बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि भाई अगर जसप्रीत बुमराह अकेला पड़ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। बट इंग्लैंड के लिए ये रन बनाना और 262 रन बनाने इंग्लैंड को अभी इंडिया से आगे जाने के लिए। बट मेरे हिसाब से इंग्लैंड इससे पहले कल के ही दिन में ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि भाई आज 3 हो गए 209 पे।
बट 4-5 हो सकते थे, क्योंकि वो जायसवाल से कैच छूट गया, एक जडेजा सर से कैच छूट गया। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हो गई हैं। बट भाई अगर ओवरऑल देखा जाए तो 103 ओवर इंडिया ने खेले, 471 रन बनाए, 49 ओवर में 209 रन बनाए, 3 विकेट को नुकसान पे इंग्लैंड ने, जिसमें से अब बेन स्टोक का आना बाकी है। तो उसके बाद तो कोई ज्यादा मेरे हिसाब से स्मिथ वे एक बैट्समैन बनता है जो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। उसके बाद सब बॉलर्स बचेंगे। तो क्या इंडिया इंग्लैंड को पहले सेशन या दूसरे सेशन के हाफ स्पेस में आउट कर लेगा? तो ये भी सारी चीजें बात देखने वाली होंगी। बट इंडिया की जो बॉलिंग आज के ओवरऑल मैच में हुई है, तो जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर करे, 2 मेडन, 48 रन, 3 विकेट। भाई तीनों विकेट उसी ने लिए, और शायद ये विकेट 6 भी हो सकते थे, बट 6 शायद सारे उसके होते। मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग करी, 14 ओवर सिर्फ 50 रन दिए, बट 0 विकेट और 0 मेडल। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर में भाई 10 ओवर की बॉलिंग करी, 56 रन दिए, ऑलमोस्ट 6 की इकॉनमी, लगभग 5.6 की इकॉनमी है। रविंद्र जडेजा का कहा जाए तो अच्छी इकॉनमी भाई, 9 ओवर में 2 मेडन करें, 25 रन दिए, ये भी ठीक है। बट शार्दुल ठाकुर का, क्योंकि मेरे हिसाब से शार्दुल ठाकुर को बहुत ज़्यादा देर मिला है शुभमन गिल, और शुभमन गिल को भी ये सारी चीज़ें धीमे धीमे समझ में आएंगी, क्योंकि भाई पहला टेस्ट मैच है टेस्ट कैप्टन बनने के बाद, और टेस्ट कैप्टन से डेब्यू पे उसने 100 बनाया भाई, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बट भाई इंडिया को कल कुछ जादू करना होगा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मियां मैजिक को, प्रसिद्ध कृष्णा और रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर को मिल के, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देना भाई सही नहीं है, क्योंकि 4 टेस्ट मैच और बचेंगे इसके बाद। तो देखते हैं इंडिया क्या स्ट्रेटेजी से कल आता है, और कल का सेशन कैसे इंग्लैंड खेलता है इंडिया के सामने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतेगा या नहीं जीतेगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि भाई मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा।